नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं IBN 7। क्या अब ये राज्य सरकारें तय करेंगी कि आपको किस भाषा की फिल्म देखनी चाहिए, कितने बजे देखनी चाहिए, और उस स्लॉट में अगर आप कोई और भाषा की फिल्म देखना चाहें तो क्या वो आपके नसीब में नहीं होगी? क्या सिनेमाघरों को ये आदेश देना ठीक है कि वो किस वक्त कौन सी भाषा की फिल्म दिखाएं? बड़ा विवाद इसी मुद्दे पर अब महाराष्ट्र में खड़ा हो चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने फडणवीस साहब की सरकार ने एक फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिया है कि सभी मल्टीप्लेक्स शाम 6 से रात 9 बजे का शो मराठी फिल्मों का ही रखें। यानी अगर आप मुंबई में रहते हैं और आप चाहते हैं कि आप भोजपुरी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती फिल्म देख पाएं तो शायद मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि सरकार कह रही है कि इस स्लॉट में आपको मराठी फिल्में ही देखनी चाहिए। सरकार के इस फैसले का समर्थन और विरोध दोनों पक्षों से जमकर शुरू हो गया है। मशहूर लेखिका शोभा डे ने ट्वीट पर इसका विरोध किया। शोभा खुद महाराष्ट्रियन है, लेकिन शिवसेना को यह विरोध इतना नागवार गुजरा कि वो विधानसभा में शोभा डे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आ गए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और उसके बाद गर्मा गर्म बहस, दोनों पक्षों से सीधी आमने सामने की टक्कर। मराठी सिनेमा के हित के लिए महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने एक फैसला लिया। फैसले के साथ महाराष्ट्र में सभी मल्टीप्लेक्सेस को एक आदेश दे दिया गया। शाम 6 से रात 9 बजे के शो में मराठी फिल्में चलाना अनिवार्य है। 6 से 9 के शो में हिंदी फिल्मों पर से पर्दा गिरा तो विवादों का एक और नया पर्दा उठ गया। सरकार के इस कदम पर मशहूर लेखिका और सोशलाइट शोभा डे ने ट्वीट करते हुए इसे महाराष्ट्र सरकार की दादागिरी बता दिया। उन्होंने कहा, देवेंद्र डिक्टेट वाला फडणवीस ने ये फिर किया। पहले गौमास फिर फिल्में। ये वो महाराष्ट्र नहीं है जिसे हम प्यार करते हैं। ये सब रोको। मुझे मराठी फिल्मों से प्यार है। देवेंद्र फडणवीस ये फैसला मुझे करने दें कि मैं ये फिल्म कहां और कब देखूं। ये कुछ नहीं, सिर्फ दादागिरी है। क्या मुंबई के मल्टीप्लेक्सेस में पॉपकॉर्न भी नहीं रहेगा? अब सिर्फ दही मिसल और वड़ा पाव होगा। शोभा डे के इस विरोध ने शिवसेना को बुरी तरह से आहत कर दिया। पार्टी के एक विधायक प्रताप सरनाईक इतने नाराज हुए कि उन्होंने शोभा डे के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी रख दिया। संस्कृति मंत्री विनोद तावड़े ने भी शोभा को नसीहत दे डाली। तो ऐसा ट्वीट करना यानी मराठी जनता की भावना और मराठी चित्रपट रसिक की भावना उन्होंने दुखाई है। इसलिए तमाम मराठी जनता की उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। ऐसे में आशा व्यक्त करते हुए आज उनके खिलाफ हक्का भंग का प्रस्ताव दाखिल किया है। सो आई थिंक ओनली ट्वीटिंग एंड एक्सप्रेसिंग, इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव सम वैलिड पॉइंट टू मेक, दे कैन कम टू मी, डिस्कस विथ मी। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल कायम है कि क्या शाम 6 से रात 9 बजे के बीच राज्य के सभी मल्टीप्लेक्सेस में मराठी फिल्म दिखाने का सरकारी आदेश सही है? जहां मराठी और हिंदी फिल्मों में काम करने वाले श्रेयस तलपड़े और मराठी फिल्म उद्योग से जुड़े लोग इससे खुश हैं, वहीं बॉलीवुड से विरोध के सुर सामने आ रहे हैं। हमको बिगर पूछे आप एक कंपलसरी डिक्टेट कर देते हो, ये हमारे को ऑब्जेक्शन है। भाई हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं? आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते और फोर्स करने की कोई कोशिश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीनिंगलेस चीज है, इसमें कोई मतलब नहीं बनता है। महाराष्ट्र सरकार का तर्क है कि इससे मराठी फिल्मों को बढ़ावा मिलेगा, उनका कारोबार बढ़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र के विपक्षी दल भी उनके इस फैसले से सहमत नहीं है। Number of times when we have met at number of places, I have discussed these things with number of people, and hence I came out with the thoughtful decision that if in Maharashtra regional film Marathi should grow, we should give some reservation. मजाक करके रखा है भारत के महाराष्ट्र के सियासत का, मजाक करके रखा है भारतीय महाराष्ट्र के लोगों का। जिसको जो पिक्चर देखना है, जिस समय देखना है, लोग देखेंगे। जहां तक चलचित्र का सवाल है, चलचित्र में सरकार को दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। कौन सिनेमा हॉल में किस तरह की पिक्चर चलनी चाहिए, किस समय चलनी चाहिए,
वो जिसका सिनेमा हॉल है वो तय करता है। आणि इकडनं मधनं ही जी लाईन या ठिकाणी महाराष्ट्र सरकार भले ही मराठी फिल्मों को बढ़ावा देने की बात कहे, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार को ये हक है कि वो ये फैसला करे कि कौन, कब, कहां, कैसी फिल्में देखे। सिनेमा घर उसके कहे पर फिल्में दिखाने के लिए मजबूर हों। सरकार की नीयत अगर साफ है तो मराठी फिल्म के निर्माण से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक कई तरह की समस्याओं से जूझने वाले प्रतिभाशाली मराठी फिल्म के निर्माताओं को सरकार आर्थिक और बुनियादी सुविधाएं मुहैया क्यों नहीं कराती है, और सबसे अहम, कब कौन सी फिल्म देखनी है आम जनता को, ये तय करने वाली सरकार कौन है। कैमरामैन विक्रम सावंत के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। हमारा आज का सवाल भी यही और यही मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है कि क्या सिनेमाघरों में रात में मराठी फिल्में दिखाने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला सही है। हाँ के लिए अगर आपका जवाब हाँ है तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखें और हमें अपने SMS 51818 पर भेज दें। आपकी राय इस कार्यक्रम के आखिर में तमाम मेहमानों की राय सुनाने के बाद हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जाने माने फिल्मों से जुड़े हुए गीतकार, संगीतकार, राज्यसभा सांसद जावेद अख्तर साहब हमारे साथ हैं। जावेद साहब, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस की प्रवक्ता नेता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ में मृणालिनी पाटिल हैं जो मराठी फिल्मों की निर्देशक हैं। जावेद साहब, पहला रिएक्शन मैं आप ही का लूंगा क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से आते हैं जिस पर यह फैसले का सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। अच्छा फैसला है? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस पूरे डिस्कशन में मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा, तो मुझे एक बार पूरा बोल लेने दीजिएगा, उसके बाद मैं सिर्फ सुनूंगा। अभी तक जो मैंने फॉर में या अगेंस्ट में बातें सुनी हैं, मैं उन दोनों बातों से ही असहमत हूं। मैं दोनों ही बातों को सही नहीं समझता हूं। सच बात यह है कि हर राष्ट्र की जो सरकार है उसका कर्तव्य बनता है कि वहां की जो भाषा है, वहां का जो संस्कृति है, उसकी वो पूरी सुरक्षा करे और उसे परवान चढ़ने की पूरी मदद दे। आज हमारी जो मराठी फिल्में हैं वो बहुत अच्छी बन रही हैं, और अक्सर उनमें से ऐसी होती हैं जो मेन स्ट्रीम में इतनी अच्छी पिक्चरें नहीं बनती, जैसे श्वास है, जैसे अभी ये कोर्ट है, जैसे हरिश्चंद्र की फैक्ट्री है, जैसे एक बहुत कामयाब कमर्शियल फिल्म बनी थी लय भारती। तो सिनेमा, मराठी सिनेमा इस वक्त कंटेंट से, परफॉर्मेंस से बहुत रिच है, और उसकी हेल्प होनी ही चाहिए और उसका प्रोटेक्शन होना ही चाहिए। ये तो बिल्कुल पक्की बात है। सवाल ये है कि सरकार की जो जिम्मेदारी बन रही है वो सरकार अपने कोर्ट से उठा के कहीं और रख रही है। हो क्या रहा है कि जो 6 से 9 के शो होते हैं उनमें आमतौर से टिकट 300 से 500 तक के होते हैं। एक मराठी मानुस से, एक एवरेज मराठी मानुस से आप ये कह रहे हैं कि अब तुम्हें फिल्म मराठी की देखनी है तो 300 से 500 रुपए देना। एक थिएटर पूरी तरह नहीं भरेगा, इसलिए कि आपको मालूम है कि आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता कि एक फैमिली जाए तो 2000 रुपए का खर्चा हो जाएगा। तो कम लोग होंगे तो वो अच्छी फिल्म, कमाल की जो बनी हुई फिल्म है, उसको कहा जाएगा कमर्शियली नाकाम हो गई, विच इज रॉन्ग। मैं बताता हूं कि सरकार को करना क्या चाहिए जो वो नहीं कर रही है। पहली बात यह है कि महाराष्ट्र की हर डिस्ट्रिक्ट में 500 से 700 आदमियों के थिएटर सरकार को बनाने चाहिए सिर्फ मराठी पिक्चर के लिए, और उसमें टिकट रीजनेबल हो और एक नया पैसे का इनकम टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं ले। वो पैसा पूरा मराठी प्रोड्यूसर को जाना चाहिए। आप वो काम तो कर नहीं रहे, उन्हें एग्जिट तो दे नहीं रहे, उनकी मार्केट तो बना नहीं रहे। आप उन्हें ऐसी जगह डाल रहे हैं जहां उनका भी रेपुटेशन खराब होगा, बिल्कुल, और थिएटर वाले का भी नुकसान होगा, और जो फिल्में वहां शायद चल जाती उन्हें भी, उनका भी नुकसान होगा। ये सबसे जरूरी है कि कम से कम 5 से 7 थिएटर सरकार बनाए और उनमें एक नया पैसा इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं ले। आप इंटरटेनमेंट टैक्स दूसरी पिक्चरों से लीजिए, आप मराठी पिक्चर से मत लीजिए, मगर उसके लिए थिएटर बनाइए जहां वो चल सकती है। बहुत बढ़िया। और हर डिस्ट्रिक्ट में मल्टीप्लेक्स तो सिर्फ बड़े बड़े शहर में है। तो ये आप दिखाने को कर रहे हैं। आप सही माने में जितनी मदद आपको करनी चाहिए मराठी सिनेमा की, जो बगैर किसी हेल्प की इतनी अच्छी फिल्में, आपकी इजाजत से अब मैं इस डिबेट को आप ही के पॉइंट से आगे बढ़ा देता हूं। प्रेम शुक्ला साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, दोपहर का सामना के संपादक हैं, शिवसेना से जुड़े रहे हैं और मराठी
अस्मिता को लेकर काफी मुखर तौर पर अपनी बात कहते हैं। प्रेम शुक्ला साहब, जावेद साहब ने बहुत संजीदगी से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई कि जिस तरीके का आपने ये डिक्टेट आपकी सरकार ने वहां निकाला है, इससे मदद नहीं मिलने वाली है मराठी सिनेमा के तमाम प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, बल्कि उनकी मुसीबतें और खड़ी हो सकती हैं। ये सोचा आपने कभी? नहीं, दरअसल क्या है, जावेद जी किस अंदाज से सोच रहे हैं मुझे नहीं पता। ये पहले ज्ञात होना चाहिए, जब थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस की हमने परमिशन दी थी, एफएसआई जब दी गई थी, उनको अलॉट की गई थी, तो एफएसआई अलॉट करते समय भी ये उम्मीद थी कि कला का, भाषा का, इन सब का जो है उसमें प्रोत्साहन देने का कार्य भी होगा। और जब पहले ये कहा गया कि भाई मराठी फिल्मों को भी, चूंकि आंचलिक भाषा है इसलिए उसको भी प्रोत्साहित करने का कार्य, चूंकि मराठी थिएटर यहाँ बहुत रिच है, लेकिन चूंकि मराठी स्टेज जो है वो उसी तरह से जो है वो फिल्मों को उस तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो मल्टीप्लेक्सेस में मराठी फिल्मों को स्थान दिया जाए। तो एक फॉर्मेलिटी निभाने के नाम पर कभी मॉर्निंग शो, कभी कोई ऑड टाइम के शो जो मिल रहे थे, प्रयोग के तौर पर अब उन्होंने कहा कि भाई आप जो प्राइम शोज है उसमें स्थान दीजिए, इससे सिनेमा जगत का जो है वो कल्याण होगा। जैसे अब जावेद जी कह रहे हैं कि अलग से थिएटर ही बनाए जाए, तो अलग से थिएटर कल के जावेद साहब ये भी कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी कि 500 रुपए का टिकट लेके प्राइम टाइम में मेन स्लॉट में आखिर मराठी देखने वाला दर्शक आएगा क्या? क्या सरकार ने इस बारे में कभी कोई स्टडी की है? नहीं, जावेद जी को कृपया ये समझने की कोशिश करें कि मराठी सिर्फ कंगालों की भाषा नहीं है। जो थिएटर में जो स्टेज देखने जाते हैं वो भी 300-500 की टिकटें लेकर जाते हैं। तो इसलिए जो है जब मराठी अच्छी फिल्में बनेंगी, मराठी को जब स्थान मिलेगा, जब वायबल होंगे प्रोजेक्ट, तो वो देखने भी जाएंगे लोग। तो आप उसको जबरदस्ती दिखाएंगे टाइम स्लॉट तय करके कि इतने बजे में मराठी देखिए जाके? मेरा मन है हिंदी फिल्म देखने का, गुजराती फिल्म देखने का, तमिल फिल्म देखने का। नहीं, जावेद को शायद नहीं पता होगा, लेकिन मल्टीप्लेक्सेस को जो एफएसआई दिया गया है, 4 एफएसआई, 3 एफएसआई, 2 एफएसआई, वो जनता का जो हित है। आप रेसिडेंशियल के लिए 1.5 एफएसआई देते हैं, उनको 4 एफएसआई क्यों देते हैं? क्योंकि कला को प्रोत्साहन, तो कला सिर्फ एक भाषा सिर्फ लाभ कमाने के लिए, तो इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब मुंबई का दर्शक जो मेट्रोप्लेक्स है, जो मेट्रो है, वहाँ पे मराठी में आप फिल्में दिखाएंगे, तो इसका मतलब प्रियंका चतुर्वेदी, तो इसका मतलब दिल्ली में फिर पंजाबी कल्चर ज्यादा है तो पंजाबी फिल्में दिखाई जाएं, गुजरात में गुजराती फिल्में दिखाई जाएं, तमिलनाडु में तमिल फिल्में दिखाई जाएं, चेन्नई में। प्रियंका, जावेद साहब कुछ बोल रहे हैं, जावेद साहब कुछ बोल रहे हैं, मैं माफी के साथ जावेद साहब भाई, मैं जो आप लोग जो है, आप मेरी बात अधूरी बात जब लेंगे तो आप गलत समझेंगे। मैं तो समझता हूं हर प्रदेश का फर्ज है कि जो वहां की जबान है वो उसकी मदद करे। गुजरात में आप जरूर बनाइए गुजराती फिल्मों के लिए थिएटर, मगर आप थिएटर बना के जो छोटे थिएटर हो, बहुत बड़े नहीं हो, बिल्कुल 600, 700, 500 आदमी के, और उसमें आप इंटरटेनमेंट टैक्स मत लीजिए, सिर्फ इतना पैसा लीजिए जिससे वो थिएटर मेंटेन किया जा सके, ये होगी मदद। और हर डिस्ट्रिक्ट में, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मल्टीप्लेक्सेस तो मदद करना तो दूर, जावेद साहब वहां आप बना के हर जगह मदद करना तो दूर, सरकार मुसीबत खड़ी कर रही है। प्रियंका, आप उसे इंटरटेनमेंट टैक्स तो पूरा लेंगे, आप उसे बड़े थिएटर में डाल देंगे, वहां उसके ऊपर मुसीबत आएगी कि अब वो किस तरह से आदमी जमा करे। बिल्कुल, मैं जवाब लूंगा। ये आप कह रहे हैं मदद कर रहे हैं, मैं जवाब लेता हूं। प्रियंका, सॉरी। हाँ, मैं जावेद जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं कि हाँ, हर राष्ट्र स्टेट्स को अपनी भाषा, अपने कल्चर को प्रमोट करने की जगह मिलनी चाहिए और करना चाहिए, और उसमें कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होनी चाहिए। पर उन्होंने जो तर्क रखे हैं कि किस तरीके से आप ये प्रमोट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपसे अग्रीमेंट में हूँ जावेद जी। आपने जो कहा मैं बिल्कुल अग्रीमेंट में हूँ। जो आपने ऑप्शंस भी दिए, जो आपने कहा कि एंटरटेनमेंट टैक्स फ्री होनी चाहिए, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, छोटे थिएटर्स बनने चाहिए, रीच बढ़नी चाहिए मराठी मूवीज़ की, जैसे लोगों तक ये कंटेंट जा सके, वो आपने मुद्दे बिल्कुल सही उठाए हैं। और मैं प्रेम शुक्ला जी की बात को बस कहना चाहूँ, शुक्ला जी आप तो सरकार में हैं, मैं दूसरी तरफ से बोलना चाहूँगी कि महाराष्ट्र में अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं फार्मर्स को लेकर, उनकी डेथ्स को लेकर, सुसाइड्स को लेकर, क्रॉप डैमेज को लेकर। वो भी मराठी मानस ही हैं जो फंसे पड़े हुए हैं, जिनकी जानें जा रही हैं। अगर आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जो मुद्दे महाराष्ट्र में अभी जो लोग तकलीफ में हैं, जो मराठी मानुस तकलीफ में है, जो गाँवों में रह रहा है, आप उस पर अगर अभी ज़्यादा ध्यान मनीषा कायंदे भी मेरे साथ जुड़ी है, शिवसेना की नेता। मनीषा, जवाब देना चाहेंगे आप इस बात का, प्रियंका की बात का,
कि आप जो मेन मुद्दे हैं उस पर आपकी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आप इस तरह की बात, गौ मास की बात कर रहे हैं, आप सिनेमाघरों की बात कर रहे हैं, आप शिक्षा में मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है शोभा डे के खिलाफ? मनीषा ला रहे हैं शोभा डे के खिलाफ। मनीषा जी जवाब दीजिए। हाँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ। हेलो, हाँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं? मनीषा जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो बड़े मुद्दे हैं उस पर आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? आप इस तरीके के इश्यूज को उछालकर क्या पाना चाहते हैं? हम चर्चा कर रहे हैं मराठी फिल्मों के बारे में, जो प्राइम टाइम में उनको स्लॉट देना चाहिए, जो सरकार का निर्णय है उसका हम पूरी तरह समर्थन करते हैं शिवसेना। पहली बात तो ये है कि 2005 में ये पूर्व सरकार ने ये लाया था कि मल्टीप्लेक्स में मराठी या रीजनल फिल्म दिखानी चाहिए, और मल्टीप्लेक्स में 4 या 5 स्क्रीन होती है। उस 4-5 स्क्रीन में एक स्क्रीन पर 6 to 9 ये मराठी फिल्म दिखानी चाहिए। देखिए हम महाराष्ट्र में हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरा बॉलीवुड यहाँ महाराष्ट्र से उनको पूरा इतना रेवेन्यू। मनीषा जी मेरी एक बात का जवाब दीजिए। मनीषा जी आप महाराष्ट्र में हैं, मनीषा जी मेरी एक बात का जवाब दीजिए। मनीषा जी मेरी एक बात का जवाब दीजिए। मनीषा जी एक मिनट, प्रियंका एक मिनट, मनीषा जी मेरी एक बात का जवाब दीजिए। सवाल सुनाई नहीं दे रहा है। मनीषा जी कैन यू हियर मी? मनीषा कायंदे कैन यू हियर मी? आप बहुत अच्छा जवाब दे रही हैं, क्या मुझे सुन पा रही हैं? हाँ मनीषा जी, आप पहले भारतीय हैं या पहले महाराष्ट्रियन हैं या पहले शिव सैनिक हैं, क्या हैं आप? नहीं, देखिए हम सब पहले भारतीय हैं, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, इसलिए महाराष्ट्रियन है। जो कोई महाराष्ट्र में रहता है वो महाराष्ट्र के हित के बारे में उन्होंने सोचना चाहिए कि महाराष्ट्र की उन्नति कैसे हो। महाराष्ट्र की उन्नति 6 से 9 में मराठी फिल्म देख के होगी, उनको उनके बारे में सोचना मराठी चाहिए, उनके भले के फिल्में बारे 6 से 9 में देखकर महाराष्ट्र की उन्नति होगी। प्रकार से महाराष्ट्र में रोजगार देकर, स्कूल देकर, महाराष्ट्र में अस्पताल बनाकर, गरीबों की भलाई कर वो बहुत ही उचित है। कौन क्या खा रहा है, जो हवा क्रिएट किया जा रहा है कि उसी से उन्नति लादा जा रहा है, ये और कोई तरीका एग्जिस्टिंग है। क्या मराठी फिल्म 8 बजे देखेंगे सुबह या मराठी फिल्म रात को 12 बजे देखेंगे? लोगों की जो मांग है, लोग नहीं देख पा रहे थे मराठी फिल्म, आज मराठी फिल्म ऑस्कर में भी जा रही है। मराठी फिल्मों का दर्जा, अरे मनीषा जी आपकी सरकार है, आप मनीषा जी देखनी चाहिए। मनीषा जी आपकी सरकार है, जावेद साहब ने एक फॉर्मूला सुझाया, तो मनीषा कायंदे मराठी फिल्म देखने से मनीषा कायंदे अभी जावेद साहब ने इसी कार्यक्रम में एक फॉर्मूला सुझाया कि आप मराठी के थिएटर्स बनाइए, स्पेशली थिएटर छोटे छोटे, इंटरटेनमेंट टैक्स मत लगाइए, वहां मराठी की फिल्में लगाइए। ये आपकी सरकार क्यों नहीं कर रही है? गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, ये आपकी सरकार क्यों नहीं कर रही है? महाराष्ट्र में चलाते हैं जो थिएटर ओनर्स है, तो उनको परमिशन दी है थिएटर बनाने के लिए। वो ये इस महाराष्ट्र की भूमि जब में थिएटर बनेंगे फिल्म लगा लीजिएगा। मैं कोई मराठी फिल्मों का विरोधी नहीं हूँ, पर आप कैसे तय कर सकते हैं मुझे क्या देखना है? मृणालिनी जी माफ करिएगा, आप काफी देर से हाथ उठा रही हैं। मृणालिनी पाटिल मराठी फिल्मों की बोल सकती हूँ? जी सॉरी मैम। जितने सारे लोग बात कर रहे हैं इनका इस संबंध में, इस डिक्टेट में इनका कोई भी रोल नहीं है, ये बाहरी तौर पे बात कर रहे हैं। मैं एक मराठी फिल्म मेकर हूँ, जो जावेद साहब जो सजेशन दे रहे हैं वो मतलब आगे 10 साल और ढकेल रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे पिछले साल कितने फिल्म्स रिलीज हुई है, तो आप पोस्टपोन करके स्कीम्स मत देते जाइए। आज मैं बोलती हूँ, लास्ट फ्राइडे मेरी फिल्म रिलीज हुई है और मेरी फिल्म को 30 एकदम पेरिफेरल स्क्रीन देके मार दिया गया था, और आज जो हमें ऑर्डर मिला है इन लोगों को, जो एक सिर्फ डिसीजन असेंबली में हुआ है, उसके कारण मुझे सेकेंड वीक में मेरी फिल्म जिंदा हो गई है। तो आई वेलकम दिस डिसीजन। और ये थोपने वाली बात मत कीजिए, जब अपने पे बात आती है तो सब होंगे। एवरी स्टेट इज प्रिजर्विंग देयर लैंग्वेज एंड वी शुड प्रिजर्व आवर लैंग्वेज। रेवेन्यू शुड नॉट बी द ओनली पर्पज। सिर्फ हमेशा पैसे रेवेन्यू, पैसे नहीं खर्च कर पाएंगे, ये जावेद साहब कैसे बोल रहे हैं? हमारे लोग दूर दूर जाकर नाटक देखते हैं, 500,000 खर्चा करते हैं। क्या मराठियों को भिखारी समझ रखा है जावेद जी ने? जावेद अख्तर साहब जवाब देना चाहेंगे?
कि हम मल्टीप्लेक्स में जाते नहीं, मल्टीप्लेक्स में हम अभी जा रहे हैं, रेवेन्यू आ रहा है, हम लोग भी कमर्शियल फिल्म बना रहे हैं। ये ढकेलने वाली बात मत कीजिए, कांग्रेस यही करती है हमेशा, ये बनाइए, कंस्ट्रक्ट कीजिए। आप ये मृणालिनी जी एक बात मैं साफ कर दूं, इस कार्यक्रम का मॉडरेटर होने के नाते जावेद अख्तर एक फिल्म के जाने माने चेहरे हैं, विचारक है, इसलिए उनको यहाँ बुलाया गया है। वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए मनीषा जी और प्रियंका जी हैं। इस तरीके का अटैक कर रही हैं। कैन आई स्पीक? या जावेद साहब मैं कुछ बोल सकता हूँ? जावेद साहब बोलेंगे। मृणालिनी जी आपकी बात का जवाब सुनिए। बात सुनिए, देखिए, एक तो ऐसी भाषा मत इस्तेमाल कीजिए, ये अच्छी नहीं है, शोभा नहीं देता आपको। आप तो कुछ पढ़ी लिखी हैं कि इन्हें भिखारी समझते हैं, वो ऐसी नियत नहीं है क्या कि पैसा जो है बड़े बड़े शहरों में है, मल्टीप्लेक्स भी बड़े बड़े शहरों में है, वहां तो ठीक है। सुन लीजिए मेरी बात, तो लेकिन महाराष्ट्र से मुंबई तो नहीं। अरे एक सेकंड, देखिए, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था, मैं तो बीच में नहीं बोला था। अगर आप बीच में ना बोले तो चलिए मैं चुप हो जाता हूँ। चलिए आप मल्टीप्लेक्सेस में प्लीज, आई बेग, अरे आप मेरी बात, आप बिल्कुल गलत सलाह दे रहे हैं। आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सलाह अरे मैं मान लेता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं गलत। सेंट्रल गवर्नमेंट में जाइए और अपना रखिए, जिसकी आप पोस्ट लेके रखे, आप जिस पोस्ट पे वहां जाके कीजिए। वी वेलकम द डिसीजन ऑफ विनोद तावड़े। आई एम सेव्ड। आज मैं बची हूँ, कल 100 फिल्म मेकर बचेंगे जो इंडिपेंडेंट है, जिनको कोई लॉबी सपोर्ट नहीं करती, जिनका कोई वो नहीं है। जनरल रूल इज वेरी वेरी हैपनिंग एंड वेरी वेरी वेलकम बाय द इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। बहुत खुशी की बात है, अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ हूँ। लेकिन एक बात जो मेरी समझ में आती है, अरे भाई आप सुन, देखिए, अब आप बीच में कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट। अरे मैं आपकी जब बात मान रहा हूँ तब तो मुझे बोलने दीजिए ना। चलिए मेरे साथ, मैं आपका मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मृणालिनी जी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबको बोलने दीजिए, मुझे मजबूर मत करिए कि मैं आपका ऑडियो डाउन करवाऊं। प्लीज जावेद साहब से आपने सवाल किया है, जावेद साहब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। मृणालिनी पाटिल एग्री करने के लिए बोल रहा हूँ। जावेद साहब देखिए, अगर ये बात है, अब आप मुझे आज्ञा दें, मैंने तो आपको इंटरप्ट नहीं किया, जरा सुन लीजिए मेरी भी। अगर ये बात है कि अभी जो पिक्चरें रिलीज हुई मराठी की और उनके हाउसफुल हुए हैं और होते रहेंगे, तो जरूर एक देना चाहिए, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मेरा कहना यह है कि सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस को ना दे दे, बल्कि उसे और भी बहुत कुछ करना चाहिए। मल्टीप्लेक्सेस तो सिर्फ बड़े शहरों में है और पैसा भी सिर्फ बड़े शहरों में है लोगों के पास ऐसे टिकट लेने के लिए। महाराष्ट्र सिर्फ मुंबई तो नहीं है ना, बाकी छोटे शहरों में, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में आप मराठी सिनेमा को जिंदा कैसे करेंगे? वहां पर मराठी सिनेमा के लिए छोटे थिएटर होने चाहिए जिसमें टिकट कम पैसे का होना चाहिए और प्रोड्यूसर पे इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं होना चाहिए। आप इससे डिसएग्री करती हैं? बोलिए, या मानती हैं कि सही है? जवाब दीजिए मृणालिनी जी, जवाब दीजिए। रूल बोल के जो अप्लाई किया जा रहा है उसका फायदा मुझे हो रहा है, आपको क्या दिक्कत है इसमें? अरे वो तो हम मान गए ना, मैं तो कहता हूँ ये काफी नहीं है। होते हैं। अच्छा मृणालिनी जी, अरे मृणालिनी जी एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मृणालिनी जी मतलब आपकी बॉलीवुड काम मर रहा है। जावेद साहब एक मिनट, आपकी इजाजत से, जावेद साहब आपकी इजाजत से एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। मृणालिनी जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। अगर कोई दर्शक नहीं आता है फिल्म देखने के लिए, आपकी फिल्म वहां लगी हुई है, आप चलिए IBN 7 की टीम को मेरे साथ भेजिए। 400 अरे सुनिए ना, कौन होते हैं? अरे हम तो चाहेंगे, अरे आपकी हर फिल्म हर रोज लगे और बम्पर हिट हो। और मृणालिनी पाटिल को दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्टर माना जाए, ये हम चाहते हैं। फिल्म देखने वाले लोग क्या कमेंट करेंगे? ऑडियंस जाती है या नहीं जाती है? अगर मान लीजिए दर्शक नहीं आए, मैं दिखाती हूँ, अगर मान लीजिए दर्शक नहीं आए, अरे फिल्म नहीं चली तो विनोद तावड़े की जिम्मेदारी देंगी आप? ये खुद फ्री टिकट्स में जाते हैं, इन्होंने अपनी फिल्में लिखी होगी, कभी टिकट खरीद के गए विंडो पे?
किसकी बात कर रही गए है? हैं, कैसे बात कर सकते हैं? आपकी ऑडियंस नहीं जाती, आप जनता के बिहाफ में सरकार के बिहाफ में भी आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करें। आपका काम नहीं है सर, आप राज्यसभा में हैं, आप आपके यहाँ जो बिल आते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप हमारे बोलना बनाया जाए और क्या नहीं बनाया। प्रियंका सोच समझ कर। सुमित जी मैं बस मृणाली जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हम लोग मुद्दे पे हैं, आपको जावेद जी को पर्सनली अटैक करने का कोई हक नहीं बनता है। उन्होंने आपसे कोई ऐसी बात नहीं की है जो आपको पर्सनली अटैक कर रहा हो या आपको पर्सनली हार्म कर रहा हो। वो मराठी सिनेमा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आपने दो क्यों बोल रही है? वही तो मैं कह रही हूँ। जावेद जी बिल्कुल आपसे अग्री कर रहे हैं। मेरे आपने 40 साल किया है रूल, क्या किया आपने? क्या किया आपने? सारा देखिए आप लोगों ने फैला दिया। अगर ये लोग हमारे लिए कोई अच्छा डिसीजन ले रहे हैं तो आपको बताऊं, हम आप तमीज से बात करिए। आप पहले तमीज से बात करिए। पहले आप तमीज से बात करिए। मृणालिनी जी क्यों अपोज कर रही है? नेशनल चैनल पे है, देश की जनता आपको देख रही है, मुंबई की जनता आपको देख रही है, महाराष्ट्र की जनता आपको दिख रही है। आप सबको बोलने का मौका दीजिए मृणालिनी जी। मृणालिनी जी आप बहुत अच्छी। बस मेरी दो बात है जी प्रियंका आप बोलिए। मुझे उनसे कहिए से मराठी फिल्मों से क्या। मैं उनसे बस ये कहना चाहती हूँ, वो अगर कल्चर बढ़ाने की बात है जो मृणाली जी कह रही हैं, उसे जावेद जी भी अग्रीमेंट में हैं, हम भी अग्रीमेंट में हैं। वो पूछ रही हैं कांग्रेस सरकार ने क्या किया। मैं उनको बताती हूं कि आज मराठी सिनेमा का जो कंटेंट है, जिस तरीके के ग्रांट्स दिए गए हैं, जिस तरीके का सपोर्ट मिला है, और मृणालिनी जी इस बात से भी अग्री करेंगी कि हमने भी सारे मल्टीप्लेक्सेस को कहा था कि मिनिमम 122 शोज की स्क्रीनिंग होना जरूरी है। वो अगर इस बात से मुकर जाएं तो वो बोलें। अगर मराठी पिक्चर जो ऑस्कर में गई थी वो हमारी ही सरकार के अंडर में गई थी, मैं उनको ये भी याद दिलाना चाहूं। अगर कल्चर बढ़ाने की बात है तो जो जावेद जी का मुद्दा है, प्रियंका जी प्लीज चुप रहिए, प्लीज प्रियंका जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपने जो आपकी सरकार का जो फैसला था प्रियंका जी, उससे क्या मराठी को फायदा पहुंचा? मराठी कल्चर के आगे बढ़ा इस फैसले के बाद जो आप लोगों ने फैसला लिया था? नहीं, बहुत फायदा पहुंचा है कि कंटेंट बहुत अच्छा बना है मराठी पिक्चरों का, और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स भी आए हैं जो मराठी मूवीज पे अब पैसा लगाते हैं, और मराठी डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। मराठी पिक्चर की डिस्ट्रीब्यूशन भी बेटर है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अच्छा हुआ है। मैं बस नहीं, शाम को 6 बजे ले जाने का नहीं, मैं आपको बस यही कह रही हूँ, जब आप एक चीज को कंपल्सरी कर देते हैं, एक चीज को मैंडेटरी कर देते हैं, तो वो एक बिटरनेस क्रिएट करता है। जब आप बैन करने की बात करते हैं, अगर आपको बढ़ाना है तो आप ग्रांट्स दीजिए, फिल्म प्रोड्यूसर्स को ग्रांट्स दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को ग्रांट्स दीजिए। आप एंटरटेनमेंट, जैसे जावेद जी ने कहा, टैक्स फ्री बनाइए पिक्चरों को, तभी इससे फायदा होता है। एक मल्टीप्लेक्स में आप कहते हो 6 से 9 के बीच में, आप प्लीज चुप रहिए, प्लीज। आप किस बदतमीजी से आप बातें करी चली जा रही है। प्रियंका मृणालिनी 1 मिनट प्लीज उनसे कहिए कि हमने मल्टीप्लेक्स में उनको आप प्लीज कहिए कि हम उनकी बहुत पेशेंटली, मैं आपकी बात बहुत पेशेंटली सुन रही हूँ, मैं पेशेंटली सुन रही हूँ मृणालिनी जी। आई एम सरप्राइज्ड दैट यू आर टॉकिंग लेस। मैं आपको बताऊं मृणालिनी जी, अनफॉर्चुनेट है कि रादर देन टॉकिंग एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, आप ये क्या बात कर रही हैं, आप किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रही हैं, पहले तो मुझे उससे ही आपत्ति है। दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर से कम आज एक बीजेपी शिवसेना की प्रवक्ता ज्यादा काम कर रही हैं। जिस तरीके से आप बदतमीजी से बात कर रही हैं, आप प्लान दे रहे हैं, मतलब क्या आप बॉलीवुड से अलग देख रहे हैं कि मराठी अलग थिएटर बनाइए, हम लोग अछूत है जो अलग थिएटर में मराठी सिनेमा चलाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एडवाइस? सॉरी, और आपका प्रोटोकॉल भी नहीं बनता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट को कोई एडवाइस करे या इम्प्लीमेंट करने बोले। सॉरी, आई डोंट थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ये अधिकार दिया है। वो राज्य प्रियंका जी, मृणालिनी जी, आप दोनों के दो, मृणालिनी और वहाँ इम्प्लीमेंट करे। प्रियंका 1 मिनट, लेट मी टॉक टू मृणालिनी जी। अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं सुन पा रही हैं तो मैं कोशिश करूंगा। आपने ये कैसे बोल दिया मृणालिनी जी, अलग बना के हमें फेंक दो अकेला? मृणालिनी जी, हम बॉलीवुड में आने के काबिल नहीं मृणालिनी जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन मैं मुंबई को अपना घर मानता हूँ। मेरी गलती है क्या ये?
अरे ऐसा कुछ नहीं बोलते, सब सुनिए ना, ऊपरी आपकी भाषा है, आप जिसका जलता है उसी को समझता है। अरे मृणालिनी जी, बैठ के जो 2 रुपए की क्या 200 रुपए मृणालिनी जी, कभी हॉल पे नहीं मृणालिनी जाते, ये लोग बैठ के यहाँ मृणालिनी जी, मृणालिनी जी, ये लोग होते कौन है? सर आप बताइए, मृणालिनी जी, मृणालिनी जी, मृणालिनी जी, मृणालिनी जी, आपको क्या पता है कितना पैसा लगता है? हम लोग कहाँ से रिकवर करें अपना? मृणालिनी जी, सब लोग अपना माइंड ऐसे रिकवर हो जाएगा पैसा? ऐसे पैसा रिकवर होगा? मैं आपको फोटोग्राफ के साथ मृणालिनी जी, मृणालिनी जी, इस देश में सालों, एक साल में सैकड़ों फिल्में बनती हैं, 2 या 4 बिजनेस करती है। मृणालिनी जी, मैं आपको आपका एजेंडा चलाने की इजाजत नहीं दे सकता। कैसे खर्च करेंगे? यू हैव टू अबाइड बाय द शो। मृणालिनी जी, मृणालिनी जी, प्लीज बिहेव। Miss Mrinalini Patil, you have to behave in a panel. I refuse to be a participant in a Priyanka, नहीं, मुझे आप एक्सक्यूज करिए इस डिस्कशन से। Priyanka 2 minutes, Priyanka 2 minutes। मृणालिनी जी, यहाँ पे झक मारी और फिल्म बनाते हैं। मृणालिनी जी, आप यहाँ बैठ के मैं चाहूंगा मृणालिनी जी का, मृणालिनी जी, मनीषा wants to say something। जावेद साहब, मैं आऊंगा आपके पास। मनीषा wants to say something। मनीषा कायंदे, आपने हाथ, मनीषा आप कुछ कहना चाहती है? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूं कि मराठी पिक्चर आज ऑस्कर तक पहुंच रहे हैं। मराठी फिल्मों की स्टोरी, मराठी फिल्मों का जो दर्जा है वो शुरू से ही बहुत ही बढ़िया रहा है। अब मराठी फिल्मों को सहूलियत महाराष्ट्र में देना ये स्वाभाविक है, मगर इन फिल्मों को अगर लोग नहीं देख पाते हैं तो उसका क्या फायदा है? अगर आप सुबह 8 बजे पिक्चर दिखाओगे, रात को 11 बजे दिखाओगे, तो कौन सी पब्लिक देखेगी? मनीषा जी को जो टाइम मिला है, अच्छा 5 स्क्रीन, मनीषा जी, एक मैं आपको एक जानकारी मराठी दिखा रहे हो। मनीषा जी, मैं आपको जानकारी दूं, हर अन्य राज्यों में भी आप बहुत तैयारी करके आई हैं। मनीषा जी, मैं आपको एक जानकारी देता हूं, छोटी सी चीज है। ये हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश को इंटरनेट के जरिए, ट्विटर के जरिए संबोधित करते हैं। मिलना चाहिए मनीषा जी, मनीषा जी, इस फोन में तमाम एप्लीकेशंस होते हैं। 24 घंटे में कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठ के कोई भी मूवी देख सकता है। आपके आदित्य ठाकरे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, जावेद अख्तर, तमाम लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पे जाके और बहुत से एप्लीकेशन, सुनिए मेरी बात। इस बात की क्या गारंटी है कि 6 से 9 कर देने पर पब्लिक आएगी फिल्म देखने के लिए? इसकी क्या गारंटी है? क्यों नहीं आएगी? आप सरकार चला रहे हैं, आप गारंटी ये दे सकते हैं कि हम प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को सब्सिडी देंगे, हम उनको रियायत देंगे, हम उनको राहत देंगे। ये आप कैसे तय कर सकते हैं कि फिल्में 6 से 9 लगाएंगे तो वो देखने आएंगे दर्शक? नहीं जाएगी। जब मौका ही नहीं दिया गया तो इसलिए नहीं देख पा रहे थे। अब जब मौका दिया है तो लोग जाएंगे, लोग देखना चाहते हैं। आपके महाराष्ट्र में अगर मराठी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए अगर कुछ किया गया, अरे क्यों इस देश को बांट रही है मनीषा जी? क्यों इस देश को बांट रही है? हर राज्य क्यों इस देश को बांट रही है? सोचता है क्यों इस देश को बांट रही है? के बारे में सोचती है? क्यों इस देश को बांट रही है? महाराष्ट्र सरकार अगर मराठी फिल्मों के बारे में सोचती है, बिल्कुल सोचिए। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, प्लीज मुझे बात करने दीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। आप आइडेंटिफाई करिए सिनेमा हॉल्स को। एक फिल्म निकाली, कल आप ये कहेंगे में लोग देखना चाहते थे, एक मिनट मगर अचानक से कोई हिंदी फिल्म आई और इसलिए मनीषा जी मेरी इस बात का जवाब दीजिए। मनीषा जी मेरी इस बात का जवाब दीजिए। मनीषा जी मेरी इस बात का जवाब दीजिए। आंदोलन करना मनीषा जी, और बाद में फिर से मनीषा जी प्राइम टाइम में दिखाई। मनीषा जी, आप मेरी इस बात का जवाब दीजिए। है आपको बताऊं मनीषा जी, क्यों मनीषा जी, सरकार को ये डिसीजन लेना पड़ा। मनीषा जी मेरी इस बात का जवाब दीजिए। अगर कल की तारीख में मौका मिलता है उद्धव ठाकरे को दिल्ली में आके देश का प्रधानमंत्री बनने का और उसी वक्त में मुंबई में रहकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का, उद्धव ठाकरे को क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए? वो पहले क्या है आपके नेता? हम आप बताइए ना, आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। नहीं, ये रीजनल फिल्म का मुद्दा चल रहा है। मुंबई को महाराष्ट्र बांध रही है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात। मुंबई को महाराष्ट्र बांध रही है। कल आप कहेंगी मुंबई आने के लिए वीजा लगेगा, कल आप कहेंगी मुंबई आने के लिए वीजा लगेगा। मुख्यमंत्री
जो नहीं मनीषा जी, आदमी जिस मनीषा जी, देश को एक करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री बनेगा, मराठी को आगे बढ़ाना है, मराठी की फिल्मों को, कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव एन आंसर, इसीलिए आप इससे बच रही है। इसलिए आपको दो इश्यूज दिख रहे हैं। आपके नेता को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले, तो वो किसको ऑप्ट करेंगे और क्या ऑप्ट करना चाहिए? मनीषा कायंदे, प्रवक्ता शिवसेना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपका सवाल कुछ अजीब है। क्यों? आपका सवाल ही गलत है। क्यों? आपके गलत सवाल पे मैं जवाब नहीं देना चाहती। मैं भी आपकी बात नहीं सुनूंगा। जावेद अख्तर साहब, आपको लगता है कि आगे जाकर जिस तरीके से भाषा के नाम पर, भाषा को बढ़ाने के नाम पर, संस्कृति को बढ़ाने के नाम पर एक नया तरीके का कल्चरल टेररिज्म जो शुरू हो गया है कि हम तमिलनाडु के हैं तो तमिलनाडु के लोग तमिल की फिल्में देखेंगे, हम आंध्र प्रदेश के हैं तो हम तेलुगु की फिल्में देखेंगे, हम तेलुगु भाषा में बात करेंगे, हमारे यहाँ पोस्टर पे, सड़कों पर तेलुगु भाषा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, उसको प्रमोट करना है। पर क्या जो नेशनल लैंग्वेज है, जो कनेक्टिंग लैंग्वेज है, उनको पीछे छोड़ देना चाहिए? जावेद साहब। देखिए साहब, एक तो इतना शोर होता है, मैं बोलना शुरू करूंगा, चार और बोलने लगे तो कोई फायदा नहीं। मेरा भी गला दुख गया था। ये पूरा जो डिबेट, जिस डायरेक्शन में डिबेट जा रहा है वही गलत लग रहा है। दुनिया भर की बातें हो रही हैं। सच बात यह है कि जो हमारी इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, हमारी स्टेट की लैंग्वेजेस हैं, उनका प्रोटेक्शन हम नहीं करेंगे, सारी लैंग्वेजेस की, तो ये तो खत्म हो रही हैं। हमारी तो जड़ें ही कट जाएंगी। जबान जो होती है, भाषा जो होती है, वो जड़ होती है। और मराठी पिक्चर के और मराठी सिनेमा पे अगर कोई आप हेल्प करेंगे तो कोई एहसान नहीं है। वो इतना अच्छा काम बगैर किसी हेल्प के कर रहे हैं। मेरी चिंता सिर्फ ये है कि सरकार खुद कुछ करने के बजाय सिर्फ मल्टीप्लेक्स वालों से कह रही है तुम कुछ करो। अरे भाई, आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। क्या जरूरी नहीं है कि पूरे कोल्हापुर वाई में क्या मल्टीप्लेक्सेस है? सरकार बिल्कुल मदद कर रही है हमारी। मृणालिनी जी, पता चलेगा सरकार। मृणालिनी जी का ऑडियो डाउन करा जाए। जावेद साहब बोल रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा मृणालिनी जी। मैं इस तरह से बात करने को तैयार ही नहीं हूं भैया। अब आपको मुझसे बात करनी है तो जब मैं आप बोल रही थी तो मैं तो बीच में बोला नहीं। तो जब मैं बोल रहा हूं तो कम से कम इतनी सभ्यता तो दिखा दीजिए कि थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर सुनना ही मेरा नहीं तो मुझे कोई कष्ट नहीं, मैं चुप बैठ सकता हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं। लेकिन जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगी आप समझेंगी कैसे? मेरा यह कहना है कि एक शो अगर दिया जाता है और उसमें लोग आ रहे हैं तो जरूर देना चाहिए। मैं तो आपकी बात से सहमत हो गया, लेकिन यह काफी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि वाई जो है, कोल्हापुर जो है, ऐसी छोटी छोटी जो जगह है वहां मल्टीप्लेक्सेस हैं। वहां क्या करेंगे हम? वहां हम कैसे मदद करेंगे मराठी सिनेमा की? वहां पर थिएटर बनने चाहिए एक्सक्लूसिवली मराठी फिल्म के लिए, और वहां एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगना चाहिए। इवन जब यहां पर भी वो मल्टीप्लेक्स में लगे तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि एक नया पैसा एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं ले। मराठी पिक्चर का जो 6 से 9 शो होगा उसमें टैक्स नहीं लेना चाहिए उनको। भाई कुछ तुम भी तो मदद करो, थिएटर वाला तो लगा लेगा। आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। मनीषा जी जवाब दीजिए। तो मैं ना सिर्फ ये कह रहा हूं कि 6 से 9 लगना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि उस पर इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगना चाहिए। मनीषा जी जवाब दीजिए। और आप मुझ पर नाराज हो रहे हैं। जावेद जी, मराठी फिल्मों को सब्सिडी मिलती है और अगर वो ऑस्कर या इतनी कोई पारितोषिक प्राप्त फिल्म है तो उसको टैक्स फ्री भी किया जाता है। ऑलरेडी वो सहूलियत है। यहाँ पर मुद्दा इतना है कि सुबह 8 बजे फिल्म देखने लोग नहीं जा सकते। मल्टीप्लेक्स वाले मराठी फिल्म दिखाते हैं। जो 2005 में जो निर्णय हुआ तो उसमें मराठी फिल्म आप साल 4-5 साल के लिए अगर मराठी फिल्म का नियम ऑलरेडी आया है, मगर सुबह 8 बजे, सुबह 9 बजे, सुबह 10 बजे कोई फिल्म नहीं देख पाता है जावेद जी। लोग काम पे जाते हैं, लोग काम पर आने के बाद फिल्म देखने जाते हैं। और एक्सक्लूसिव मराठी फिल्मों के लिए थिएटर जैसे मुंबई में प्लाजा अभी भी है, जैसे भारत माता है, तो वो पूरी तरह मराठी पिक्चर ऑलरेडी दिखाती है। जावेद साहब, मैं आपको बता दूं कि जैसे आप मुंबई के बाहर की आप बात कर रहे हैं। अरे मनीषा जी सुन तो लीजिए, जावेद साहब कह रहे हैं, जावेद अख्तर साहब कह रहे हैं कि 6 से 9 होना चाहिए। मनीषा जी, ये बोल रहा हूं। अरे मनीषा जी सुन लीजिए, अगर सुनेंगी तो ही रास्ता निकलेगा। जावेद साहब बोल रहे हैं कि एक मल्टीप्लेक्स, प्लीज एक सेकंड सुनिए,
एक मल्टीप्लेक्स जिसमें 5 या 6 स्क्रीन है, एक स्क्रीन पे अगर 6 से 9 मराठी पिक्चर चलेगी तो क्या खराबी है, चलनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, आप सुन नहीं रही। अगर उसमें लोग आते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो किया मल्टीप्लेक्स वाले ने काम। सरकार ने क्या किया? सरकार का फर्ज है कि उस एक शो पे इंटरटेनमेंट टैक्स पूरा माफ करे। सरकार का ये फर्ज है कि हर छोटे छोटे तालुके में थिएटर बनाए मराठी पिक्चर के लिए, ऑलरेडी सरकार सब्सिडी दे रही है। इंटरटेनमेंट सब्सिडी की बात कर रही हूं कि 8 बजे कोई आप ये कह रही हैं मनीषा कायंदे आपके पास आंसर नहीं है। इंटरटेनमेंट टैक्स माफ करे, सीधा सीधा बात कही है। मराठी इंडस्ट्री के खिलाफ बोल रही हैं ऑलरेडी सिनेमा के खिलाफ बोल रही है। एंटरटेनमेंट मैं तो बोल रहा हूँ ज्यादा होना चाहिए और सहूलियत दी गई है, नहीं है। मगर मैं आप जावेद जी आप मेरे बात समझ रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि मल्टीप्लेक्स वाले सुबह 8 बजे अगर मराठी फिल्म दिखाते हैं तो कौन बंदा जाएगा? कौन सी पब्लिक सुबह 8 बजे काम छोड़ के फिल्म देखने जाएगी? वो देखना चाहते हैं, मगर टाइम तो टाइम की बात आप सुनिए ना, आप उसका जवाब नहीं दे रहे जावेद जी। मनीषा जी आप 6 से 9 आप करिए, कोई आपको का विरोध नहीं कर रहा है। हम लोग बस आपसे 2-3 चीजें कहना चाह रहे हैं कि सरकार अगर कल्चरल टूरिज्म बढ़ाना चाहती है या अपने कल्चर को बढ़ाना चाहती है तो आप फिल्म प्रोड्यूसर्स को, फिल्म डायरेक्टर्स को टैक्स ब्रेक्स दीजिए, आप स्टूडियो फैसिलिटीज दीजिए, आप इंश्योर करिए कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज्यादा स्ट्रेंथन हो। सिर्फ एक मल्टीप्लेक्स पे ये काम लगा देना कि 6 से 9 कंपल्सरी करना है, नहीं, आपको सब पता है। आप लोग सब शिवसेना और बीजेपी को सब कुछ इतना पता है, नहीं, आपको इतना सब कुछ पता है, आपको सब बहुत पता है, आपको पता इतना है, नहीं, आपको पता इतना है, आपके सामने सीधा फिल्म नहीं कर बैठा है, लेकिन आप लोग आपकी नॉलेज बना रहे हैं। आप लोगों का संबंध नहीं है नॉलेज इस इशू से। आपकी नॉलेज इतनी अनचैलेंजेबल है, बहुत इंटेलिजेंट औरत है आप, आपकी कोई सवालों को चैलेंज नहीं करा है, बहुत स्मार्ट हैं आप, आपके जो भी व्यूज हैं बहुत ही अनचैलेंजेबल हैं, हम दूसरा पर्सपेक्टिव भी नहीं रख सकते हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं। नॉलेज हम नहीं मैंने लिए वो मदद आपने आपकी इंटेलिजेंस की सराहना करती हूँ और नमस्कार करती हूँ, पर मैं आपको बस कहना चाह रही हूँ, नहीं मेरे पास मैम मेरे पास नहीं डोंट बी सरकास्टिक। हमारे मराठी आपको हमारे मराठी होने का तो ध्यान रखिए। आपको जब इशू का जवाब नहीं मिल रहा है तो आप मेरी इंटेलिजेंस पे आ रही है। क्यों? आप कांग्रेस की नेता है तो ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई, इसीलिए शायद 50 लोग लेके नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, आप इंटेलिजेंस से दिख रही है। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं आपको मुद्दा इंटेलिजेंस दिख रही है। 40 साल में जो आपने किया, आप आज जिस जगह एक 25-50 से बैठ गए हैं उतने भी नहीं बैठिए, चले जाइए घर वापस। ये मेरा इशू है, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा काम है। इंटेलिजेंस पे मत जाइए। बहुत अच्छी बात है, नहीं बहुत कर रहे हैं, प्रियंका जी क्या लेट मी इंटरव्यू। प्रियंका मृणालिनी, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे फक्र है कि लता मंगेशकर हमारे देश में है। वो लता मंगेशकर जो मराठी हैं, जो महाराष्ट्रियन हैं, जो मराठी गाने गाती हैं, जो हिंदुस्तान की आन बान शान है। मैं हिंदुस्तानी होने के नाते इस बात पे फक्र महसूस करता हूं कि सचिन तेंदुलकर हमारे यहाँ पैदा होता है, जो मराठी है, जो भारतीय है, वो सचिन तेंदुलकर जो दुनिया में तिरंगा का परचम लहराता है। मैं फक्र महसूस करता हूं कि इस देश में तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है और उनको हम किसी भी भाषा कल्चर में बांध कर नहीं देखते हैं, चाहे वो प्रगट सिंह हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी कलाकार हो, कोई भी एक्टर हो, कोई भी किसी भी विधा का महारथी क्यों ना हो। लेकिन जब ये बात होगी मृणालिनी जी कि सचिन तो मेरा है, लता तो मेरी है, मैं हिंदुस्तान के लिए नहीं सोचूंगी, मैं सिर्फ अपने लिए सोचूंगी, ये कहां तक जायज है मृणालिनी पाटिल? नहीं बिल्कुल नहीं अवस्थी जी, आई बेग टू डिफर। आप फिर एक पॉइंट को हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लेके जा रहे हैं। भाषा का जहां तक सवाल आता है, हर स्टेट का ये फर्ज है कि वो अपनी मातृभाषा को, उस स्टेट की मातृभाषा को प्रायोरिटी दे। साउथ इंडियन स्टेट्स देते हैं, गुजराती स्टेट्स देते हैं, बस महाराष्ट्र में क्या है, कॉस्मोपॉलिटन बना के आप लोगों ने हमको मार डाला और हमारा अस्तित्व ही आप नष्ट करने जा रहे हो। क्या इस बात से आप इनकार करेंगी? लॉबी में नहीं जा सकते, आप इस बात से मृणालिनी जी फिल्में नहीं
बना सकते। मृणालिनी जी, आप इस बात से इनकार करेंगे? आपकी अभी जो फिल्म आई है, आपकी अभी जो फिल्म आई है उसमें पूरा क्रू मराठी था। मृणालिनी जी, मृणालिनी जी, अगर जावेद हम चाहते हैं मराठी को संरक्षण मिले, हम चाहते हैं मराठी आगे जाए। मेरी इस बात का जवाब दीजिए मृणालिनी जी। क्या कोई भी फिल्म, क्या कोई भी रेस्टोरेंट आएंगे भी लोग, क्या मुंबई में रहने के लिए काम करते हैं मराठी लोग? मृणालिनी जी, आपके पूरा का पूरा क्रू आपकी फिल्म का, आपको महाराष्ट्र में आपकी फिल्म का पूरा क्रू क्या मराठी था? क्या उसमें नॉन मराठी लोग बिल्कुल नहीं थे? क्या आप नॉन मराठी लोगों की मदद नहीं लेती हैं? हमने ये जब आप फिल्म बनाती हैं आप सुनी नहीं रही है बीजेपी गवर्नमेंट मृणालिनी जी। और उन्होंने जनरल मृणालिनी जी, ताकि कोई एक हिंदुस्तान को हिंदुस्तान देने दीजिए मृणालिनी जी। क्यों हम लोगों की मृणालिनी जी, मैं आपसे पूरी हमदर्दी रखता हूँ। 200 फिल्म जो इंडिपेंडेंट है, इस टीम में, इस पैनल पे आप एकमात्र शख्स हैं जिसके ऊपर इसका असर होता है। क्या प्रॉब्लम है? क्यों हम लोगों को मृणालिनी जी, हम चाहेंगे देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार आपकी मदद करे, लेकिन क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी फिल्मों के लिए अलग से थिएटर बने? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी फिल्मों के लिए, आपके नाटकों को भी सरकार संरक्षण दे? आप जवाब नहीं दे रही हैं मृणालिनी जी, आप जवाब नहीं दे रही हैं। आप जवाब नहीं दे रही हैं, आप जवाब नहीं दे रही हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आपके, हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या आपके क्रू में जो फिल्म आपकी अभी रिलीज हुई है उसमें कोई भी नॉन मराठी नहीं था? सब मराठी कलाकार थे, सब मराठी क्रू था पूरा का पूरा? थे और बहुत सीनियर कलाकार हैं। उसमें मराठी लोग थे? यहाँ उसमें नॉन मराठी लोग थे आपके क्रू में? यस। क्या मुंबई में ऐसे लोग हैं जो टैक्सी चलाते हैं, जो दूध बेचने आते हैं, जो सब्जियां बेचते हैं, जो दुकानें चलाते हैं, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो सड़कों पर काम करते हैं? क्या सभी मराठी हैं? नहीं, सब लोग हैं, मराठी जानते हैं। मैं अपनी बिल्डिंग में रहने वाले 20 लोगों को जानती हूँ जो मराठी भाषा जानते हैं, जैसे भावना सोमैया जी हिंदी फिल्म की क्रिटिक है, जैसे उन्होंने मेरी फिल्म देखी, फिल्म बनाती है, जब जिस आबो हवा में आप रहती हैं वहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, तो हर तरह के लोगों को साथ ले चलने का मकसद नहीं होना चाहिए? फिल्म देखने जाएंगे। हर तरह के लोगों के बीच में आप रहती हैं, उस आबो हवा में आप जीती हैं, उनके साथ अपनी रोजी रोटी चलाती हैं, आप नहीं चाहेंगी कि आप उन तमाम लोगों को साथ लेके चलें? ऑडियो टेक्निकल प्रॉब्लम, माफी चाहूंगा। 32 शो में एक शो क्या मांग लिया आप लोग? तो बिल्कुल कहीं से कहीं पहुंच रहे हैं। हम तो उन्हीं के खा रहे हैं, उन्हीं के साथ रह रहे हैं, पर हमने अगर आपसे एक शो मांग लिया और उसके लिए अगर जनरल रूल लागू हो गया तो प्राइवेट लिमिटेड बनाने में आप, मैं जानता हूं आपकी मजबूरी है, आपको, आपके लिए जरूरी भी है ये, हम भी चाहते हैं ऐसा हो, पूरा पैनल ये चाहता था कि मराठी को संरक्षण मिले, लेकिन जो बात जावेद अख्तर साहब ने कही उसमें दम भी दिखाई देता है। मराठी फिल्मों को संरक्षण मिलना चाहिए, स्थानीय भाषा को, स्थानीय कल्चर को प्रमोट करना वहां की सरकार की जिम्मेदारी है, पर क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर डाल सकती है कि तुम ऐसा करो, तुम अपने हिस्से में से उस चीज को बढ़ावा दो? क्या सरकारों का काम नहीं है कि वो मराठी प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, मराठी फिल्म मेकर्स को प्रोटेक्शन दे, उनको राहत दे, उनके लिए थिएटर्स बनवाए, उन कलाकारों को आगे बढ़ाने का मौका दे? क्या ये काम उसका है जो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी लेकर एक सिनेमा हॉल बनाता है या फिल्म रिलीज करवाता है? क्या उसके ऊपर एक खर्चा आना चाहिए? बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर बहस आगे कई दिनों तक चलती रहेगी और वो लोग जो इस मुद्दे के पक्ष में हैं और वो लोग जो इस मुद्दे के विपक्ष में हैं, वो दोनों आवाजें बहुत मुखर हैं। उसको आपके सामने लाने की कोशिश की। आप तय करिए कि इस मुद्दे का क्या हल होना चाहिए। मैं एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहा हूँ। पूरे पैनल को मैं शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो आपसे जो हमने सवाल पूछा था इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ, उसके जवाब आपको दिखाएंगे कि क्या देवेंद्र फडणवीस सरकार ठीक कर रही है। इस ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे आज आपकी राय जो हमको मिली है। हमने सवाल पूछा था कि क्या सिनेमा घरों में रात में मराठी फिल्में दिखाने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला सही है? इसके जवाब में हमें हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं।
56% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 44% लोगों ने ना में जवाब दिया है। यानी बहुत बड़ा वर्ग, दर्शक वर्ग का जो IBN7 का है वो मानता है कि 56% लोग कहते हैं कि हाँ ये सरकार का फैसला ठीक है, 44% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। लगभग वही कांटे की लड़ाई जो पूरे डिबेट में हमने बीते 1 घंटे में सुनी। मराठी फिल्मों के निर्देशक को सुना, विरोधियों को सुना और उनकी राय भी लगभग ऐसी ही थी कि दोनों चीज़ें ज़रूरी है, एक सामंजस्य बनाना चाहिए। लेकिन क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर डाले, ये बात उचित है? सोचेगा ज़रूर। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के उस पार इंडिया 9 बजे बंदे रहिए IBN7 के साथ।